अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताऊंगी। पिछली के अंदर हमने डिस्कस किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसकी टाइप्स के बारे में। इस दफ़ा हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जितनी भी टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इसके नेम से ही शो हो रहा है कि यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ होगी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का नेम लिया गया है ना, तो मीन यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होगी। और उसी बीम की वजह से ही क्या होगा कि जो भी स्पेसिमेन होगा वो हमें बहुत अच्छा नज़र आएगा। बहुत उसकी जो है ना माइनर से माइनर डिटेल जो होगी वो भी हमें सारी की सारी नज़र आना शुरू हो जाएगी। और इसको इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन पावर और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही लेवल वाली होती है, जिससे हमें क्या होता है माइनर डिटेल भी नज़र आ जाती हैं। जैसे कि हम डीएनए के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, उसकी जीन्स और जितना भी ये हमें चीज़ें पता लगी हैं ना, वो सारी इसी की वजह से पता लगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर थी वो बहुत कम थी। ठीक है, वो जाके 500x 400x इससे ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इसकी पावर इसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी रेजोल्यूशन पावर ही अगर चेक की जाए ना, तो वही यहाँ पे इतनी बनती है तकरीबन 2 से 4 ऑंगस्टॉन बनती है। और ऑंगस्टॉन जो होता है ना, ठीक है, ए नॉट, ये किसके बराबर होता है? ये 10 - 10 के तकरीबन बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी इतनी ज़्यादा जो है वो सिर्फ जस्ट रेजोल्यूशन पावर है। और अगर हम बात करते हैं इसकी मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन की तो इंतहा ही नहीं है, वो तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वो तकरीबन हो जाती है 300,000। ठीक है, ठीक है, 300,000 और टू 50,000 तक जो है वो जस्ट इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये अच्छी मानी जाती है। इसमें हमें हर चीज़ जो है वो क्लियरली नज़र आती है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स ये आ जाते हैं कि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ठीक है, साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसको मैनेज करना, इसको रखना, इसको चलाने के लिए भी हमें एक बहुत ही मतलब टॉप क्लास के आदमी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो इसको सही चला सके, जिसको ये चीज़ जो है ना चलाने का सारा तजुर्बा वगैरह हो, इसका पता हो। एक तो ये महंगी बहुत है। ठीक है, दूसरा इसको चलाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए भी हमें एक एक्टिवेटर की ज़रूरत होती है जो बहुत ही जो है ना वो माहिर हो इस काम को चलाने में, जो स्किलफुल हो। इसके अलावा क्या होता है कि इसके लिए पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, जो नॉर्मल अब घरों में आती है, ठीक है, वो 250 तक तकरीबन वोल्टेज की वो आती है। ठीक है, नॉर्मल घरों में। लेकिन इसके लिए जस्ट एक माइक्रोस्कोप, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसको चलाने के लिए आपको 100,000 वोल्टेज जो है ना ये देनी पड़ती है। इतनी इसको सप्लाई करेंगे पावर की, तब ये चलेगी। इसके लिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी ज़्यादा लगती है। तो कुछ और स्पेसिमेन को भी प्रिपेयर करना पड़ता है। जब इतनी ज़्यादा वोल्टेज है, इतनी ज़्यादा हाई चीज़ यूज़ हो रही है, तो उससे क्या हो जाएगा कि ऐसा ना हो स्पेसिमेन को कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाए। साथ में क्या होता है कि एक वैक्यूम, ये पूरा जितना भी काम होता है ना, ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये सारा काम जो है ना ये एक वैक्यूम के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, यूँ ऐसे ना वैक्यूम से बना होता है। वैक्यूम के अंदर इसलिए हो रहा होता है ताकि जो स्पेसिमेन है वो डिस्टर्ब ना हो, उसको किसी किस्म की इरिटेशन ना हो, या उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो ख़राब हो जाएगा, उसको फिर मतलब ऑब्ज़र्व करना मुश्किल हो जाएगा। ये वजह है कि आप हमेशा जो स्पेसिमेन होता है वो हमेशा आप डाई लेते हो। ठीक है, जो मतलब मर चुका है पहले से। आप जो है ना अलाइव नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप अलाइव लेते हैं तो उसकी वज़ह से क्या हो जाएगा कि वो मर जाएगा, क्योंकि वैसे ही वहाँ पे क्या है, वैक्यूम है। आप जितनी भी मतलब ज़िंदा चीज़ें हैं उनके बारे में तो वहाँ पे नहीं पढ़ सकते। लेकिन आपको जो भी चीज़ डालनी पड़ेगी ना वो पहले से मरी होनी चाहिए, डाई होनी चाहिए। तो उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, कि इसकी जो है इसके कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आ गया वो इलेक्ट्रॉन गन आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन जो है ना ये हमेशा वी शेप में होती है। ठीक है, ये इस तरह की होती है और यूँ इस तरह बनी होती है। इसके अंदर जो है ना एक फिलामेंट लगा होता है, उस फिलामेंट को हम कहते हैं टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, तो जब हमें क्या करना होता है कि इसको पावर के साथ मतलब हमने लगाया होता है। इसमें से क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज का करंट जब आता है ना, ठीक है, तो जब ये चीज़ जो होती है ये हीट अप होती है। जब ये हीट अप होती है तो यहाँ से फिर क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको साथ साथ जो है ना इसका प्रोसीजर भी वो बताती जा रही हूँ। ठीक है, इसकी डायग्राम के साथ साथ। तो यहाँ से क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। टंगस्टन के साथ आप जो है ना कोई और किस्म का, किसी और किस्म का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
जितना आप इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं या जितनी आप इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना वो स्ट्रेंथ चाहते हैं, उसी हिसाब से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना कुछ मतलब डाइस वगैरह जो है वो सैंपल के अंदर ही, जो स्पेसिमन है या सैंपल आपका उसी के अंदर यूज़ करें, बल्कि आप यहाँ पे जो लगा रहे हैं ना, ठीक है, इसके साथ आप क्या करें कि आप यहाँ पे जो है ना ऑस्मियम, ठीक है, ये लगा दें। क्योंकि जो ऑस्मियम होता है ना ये डाई के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। मतलब ये कि जो डाई प्रोडक्ट है वो भी जस्ट आपको इस इलेक्ट्रॉन से ही जो है ना वो डाई प्रोडक्ट भी वो भी मिल जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा कि आपको जो स्पेसिमन होगा वो खुद ही आपको जो है वो कलरफुल वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देन जो सेकंड पार्ट है इसका वो हमारे पास आ जाता है एनोड, ठीक है। तो एनोड जो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन गन के नीचे लगा होता है और इलेक्ट्रोड की जो शेप होती है ना वो ऐसे राउंडेड होती है, ठीक है, ये ऐसे करके। तो ये राउंडेड होता है, ये उसके नीचे होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन होती है। जो इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं ना तो वो इसके सेंटर में से गुजरते हैं, ठीक है। ये जो इसका सेंटर है ना यहाँ से सारे क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे। कुछ जो फालतू होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, ख़राब हो चुके होंगे या जो भी, वो इधर साइड पे जो है ना वो इधर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो सही होंगे वो सेट जो फॉर्म में होंगे वो नीचे जो है वो गुजरना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद शुरू हो जाते हैं कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस जो है ना ये इसका तकरीबन थर्ड पार्ट बनता है। तो इसको आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडेंसर है, ठीक है, तो कंडेंसर जो है ना वो इसके मैग्नेट की फॉर्म में होते हैं। ये कंडेंसर एक लगा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक लगा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी पावर ज़्यादा हो, तो आप वहाँ पे जो है ना वो इस तरह, ठीक है, 3 कंडेंसर लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। और ये जो कंडेंसर होते हैं ना ये भी क्या है, ये भी जस्ट जो है ना ये मैग्नेट होते हैं, ठीक है। ये जो हैं ये मैग्नेट है, ठीक है। इनकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो एनोड्स के होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो स्पीड होगी ना वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ठीक है। और उनकी जो है ना वो अच्छी क्वालिटी हो जाएगी, वो ईज़िली और जो है ना आगे जाके पेनिट्रेट करेंगे स्पेसिमेन के अंदर। यहाँ पे रखा जाता है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के पास भी जो है ना ये ऑब्जेक्टिव जो है ना जो है अपर्चर, ये यहाँ पे लेंस रखे गए हैं, ये देखेंगे इधर 1 और ये 2, इन दोनों को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है कि यहाँ से जो है ना रेज़ गुज़रती हैं, वो आती हैं फिर इसके इंटरमीडिएट लेंस के पास और उसके बाद प्रोजेक्टर लेंस में आती हैं। प्रोजेक्टर लेंस से होने के बाद फिर ये जाती हैं स्क्रीन के ऊपर और ये हमारी होती है स्क्रीन, ठीक है। और इस स्क्रीन के बाद क्या होता है कि उसके पास सारी इमेज होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है। अब मेन जो मकसद है वो ये है इस स्क्रीन का कि इस स्क्रीन में जो है ना जितनी भी इमेज होगी वो सारी की सारी बन जाएगी। और मेन जो है इसके अगर नॉर्मल हम पार्ट्स की बात करें तो इसके जो नॉर्मल पार्ट्स के बारे में कहा जाता है, तो ये इसका 1 पार्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन हो गई। दूसरा इसका एनोड, थर्ड जो है वो कंडेंसर लेंस हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है ना जो मेन चीज़ मानी जाती है इधर ये प्रोजेक्टर लेंस जो होते हैं ना इनको, और उसके बाद देन ये जो स्क्रीन है ये, ठीक है। तो ये जो है ना ये इलेक्ट्रॉन गन हो गई। उसके बाद ये जो है एमएच, ये सारा जितना भी एरिया है ये वाला, ठीक है, ये एमएच प्रोड्यूसिंग सिस्टम है और ये एमएच रिकॉर्डिंग सिस्टम है, ठीक है। ये 3 तरह के जो सिस्टम्स हैं ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ओवरऑल। और ये जो है ये इसका प्रोसीजर था। उसके बाद हम बात करेंगे टीईएम एंड एसईएम। टीईएम जो थी ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फर्स्ट टाइप है। और एसईएम यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये इसकी सेकंड टाइप है। इसके अंदर आप जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी वायरसेस हैं, ठीक है, इन सब के बारे में जो है ना आप स्टडी कर सकते हो। उनके मतलब स्पेसिमेन के अंदर तक ये जो है ना मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और अंदर तक आपको सारी 3 डायमेंशन शेप और बहुत ही अच्छे फॉर्म में आपको नज़र आती है, ठीक है। लेकिन जो स्कैनिंग होती है इसमें जस्ट जो उसका आउटर कवर होता है ना, ठीक है, वो नज़र आता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि आउटर कवर के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि आउटर कवर जो है वो किस तरह का है या उनकी जो एक्सटर्नल शेप होती है, ठीक है, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके ऊपर ये फोकस करती है, जिसको हम कहते हैं एसईएम यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो मेन चीज़ थी ये हमने डिस्कस की। और ये देखें ये आ गई इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, ये एनोड आ गया, ये कंडेंसर आ गया, मतलब ये मैग्नेट है, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी कंडेंसर है। और समटाइम क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना नीचे, ठीक है, नीचे स्टेज होता है, इसके ऊपर ये हमारे पास स्पेसिमेन होता है, ये सारे कंडेंसर लगे होते हैं, ठीक है। और जो कंडेंसर हैं उनका
वो बेस कर रहे होते हैं कि आप कौन सी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं। जैसे कि ये, और जो इमेज प्रोड्यूसिंग सिस्टम है ना वो ये है, ठीक है। ये स्क्रीन होगी, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके ये इधर स्क्रीन लगी होगी जो उस सारी चीज़ को रिकॉर्ड कर रही होगी। यहाँ पे हम कैमरा लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का कोई भी। तो उसके बाद हम इन दोनों के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको इनकी जो शेप्स हैं, ठीक है, उससे दिख रहा होगा कि हमारे पास ये देखें, एक TEM है और दूसरी हमारे पास आ जाती है SCM। तो TEM ये देखें हाई वोल्टेज, मैंने क्या कहा था कि यूँ इस तरह का ना हाई वोल्टेज होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन गन में से वो सारी चीज़ें आएंगी। तो सेम इसी तरह इसी में भी इलेक्ट्रॉन गन, एनोड्स, बिल्कुल हर चीज़ जो है वो वैसे ही होती है। सिर्फ क्या डिफरेंस जो मेन आता है ना, ठीक है, वो सिंपल इनमें आ जाता है कंडेंसर्स का, ठीक है, कि कंडेंसर्स जो है ना वो कितनी टाइप के हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सिंगल टाइप का जो कंडेंसर है ना वो यूज़ हो रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे सिंगल टाइप का जो है ये हमारे पास, ये भी कंडेंसर है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप के जो है ना कंडेंसर यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि TEM का काम जो है वो ज़्यादा है, उसने अंदर तक पेनिट्रेट करना है इलेक्ट्रॉन्स ने, और वो अंदर तक जाके पूरा उसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो है वो दिखाएंगे। लेकिन इसमें जस्ट जो है ना सरफेस वो जो है ना वो नज़र आती है। जैसे कि ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल है ना, ये सेल है, तो SEM जो है ना वो उसकी जस्ट ये आउटर वाली जो है ना वो लेगी, ठीक है। लेकिन जो ये है TEM, ये उसके अंदर तक घुस जाएगी और अंदर के जितने स्ट्रक्चर्स होंगे ना उन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगी। तो ये आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है TEM और ये हमारे पास आ जाती है SEM, ठीक है। ये दो जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स है डिफरेंट। और इसमें देखें, इसमें थोड़ी स्क्रीन्स वगैरह जो है ना ये ज़्यादा यूज़ की गई हैं, और इसमें जस्ट वो लास्ट पे जो है वो उसको यूज़ की जाती है। ये थोड़ी हैवी है और इसके लिए आपको एक सेपरेट से अलग जो है ना वो पूरे रूम की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आप इस पूरे को रख सकते हैं और वहाँ पे इसको जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनके दरमियान डिफरेंस के ट्रांसमिशन जो है वो क्या है और स्कैनिंग क्या है। सबसे पहले हम सोर्स ऑफ जो है ना वो लाइट की बात करते हैं। सोर्स ऑफ लाइट जो है वो हमेशा दोनों में इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर अपने डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है ना फिलामेंट्स यूज़ कर रहे हैं। टंगस्टन फिलामेंट यूज़ कर रहे हैं, ऑस्मियम यूज़ कर रहे हैं, या इसके अलावा कोई और यूज़ कर रहे हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल विजुअलाइज, ठीक है, कि किस किस्म के सेल्स जो है ना वो आपको यहाँ पे विजुअलाइज होते हैं। इसके लिए जो सेक्शन होता है ना वो हमेशा थिन रखते हैं, ठीक है, थिन सेक्शन रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो पास करती है उस सेक्शंस के अंदर से, और फिर हाई मैग्नीफिकेशन पावर से वो अंदर तक जो है ना वो चली जाती है, और यहाँ पे हमारे पास जो इमेज आती है वो 2D इमेज बनती है। 2D का मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है, 2 डायमेंशन जो है इमेज वो हमारे पास बन जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिमेन होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसको हमेशा क्या किया जाता है, उसको कोट किया जाता है गोल्ड के साथ, ठीक है। गोल्ड जो होता है वो उसके ऊपर लगा लिया जाता है, उसकी एक थिन फिलामेंट जो है ना वो उसके ऊपर लगा ली जाती है, उसको कवर कर लिया जाता है, ताकि उसकी जो है ना वो टोपोग्राफी, यानी उसकी जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर की है वो चीज़ जो है ना टोपोग्राफी स्ट्रक्चर की वो हमें सारी नज़र आ जाए, उसकी सरफेस जो है वो हमें पूरी एग्जैक्ट नज़र आए, और इसमें 3D स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। नेचर ऑफ लेंस की बात की जाए तो यहाँ पे जो लेंस यूज़ होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस जो होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले मैग्नेट जो हैं वो लगाए जाते हैं, और इसमें जो है ना कुछ ही लेंस जो है इस तरह के यूज़ किए जाते हैं। इधर भी वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, इधर भी वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। उसके बाद जो स्पेसिमेन की माउंटिंग है, तो माउंटिंग मतलब होता है कि प्रिपेयर करना, ठीक है। माउंटिंग अब ये कहें किसी चीज़ को ना यूँ और ज़्यादा बारीक करना, मतलब सही सेट करना स्पेसिमेन को। तो यहाँ पे क्या होता है कि माउंटेड होती है ऑन कोटेड या अनकोटेड कॉपर ग्रेड, इस तरह की जो है ना माउंटिंग यहाँ पे की जाती है, और इसमें जो है ना एल्यूमिनियम की जो है वो कोटिंग वगैरह की जाती है, या फिर गोल्ड वगैरह की इस तरह की कर दी जाती है। फिर यहाँ पे फोकसिंग एक सिस्टम होता है, या मैग्नीफिकेशन जो एडजस्टमेंट होती है, उसके लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो है ना वो सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और डिफ्लेक्शन कोयल जो है ये यूज़ की जाती हैं, और इसमें भी सेम ऐसे ही जो प्रोसीजर भी फॉलो होता है। और उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी स्कैटरिंग होती है, और इधर भी इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग होती है, मीन्स के वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सही फैल के, ठीक है, सही खुले होके, और भाई सही जो है ना वो दौड़ के आते हैं, स्पीड के साथ आते हैं, और आके स्पेसिमेन जो है उसमें से पास करते हैं, और उनके बाद जब वो स्क्रीन के ऊपर पड़ते हैं तो उसके से क्या होता है कि जब मैं स्क्रीन पे होती है इमेज वो सारी की सारी क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती है।
जैसे कि आपको ये कुछ जो है ना, ये नीचे ये यानी कि कुछ कुछ डायग्राम्स हैं वो नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इसमें आपने सिंपल ये जो है इनमें आपने सिंपल यूज़ किए हैं, लेकिन ये जो बाकी 3 हैं इनके अंदर जो है ना आपने थोड़ी-सी जो है वो ज़्यादा अच्छे वाली उनको यूज़ किया है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी बीम्स जो है वो यूज़ की हैं जिससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा जो है ना वो कलरफुल्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल जो होती है वो ऐसी होती है, ऐसी डायग्राम्स जो है वो बनती हैं, मतलब कलरलेस बनती हैं वाइट एंड ब्लैक में। तो लेकिन जो दूसरी हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपने जो गन है उसके अंदर जो फिलामेंट है उसको चेंज कर लिया ताकि डाई हो जाए, या फिर समटाइम क्या होता है स्पेसिमेन को भी प्रिपेयर कर लिए करते हैं, उसके ऊपर जो कोटिंग वगैरह करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके डिफरेंट कलर्स आना शुरू हो जाते हैं और वो चीज़ में ब्राइटनेस आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको ये जो है ना ये सारी डायग्राम्स है नज़र आ रही हैं, ये सारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है ना वो ली गई हैं। ठीक है, जितनी भी नॉर्मल आजकल जितनी भी साइंस ने तरक्की की है वो सारी इसी की वजह से की है कि हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिली है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या हुआ है कि सारी चीज़ें जो हैं वो ईज़िली क्लियर होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, और ये बहुत महंगी होती है। इसके अंदर जो जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जितनी भी इसके अंदर मशीनरी लगी होती है वो सही हैवी होती है, इस वजह से ये एक्सपेंसिव है। इसको लेना भी काफ़ी मुश्किल काम है। और इसके अलावा इसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है वोल्टेज ज़्यादा यूज़ होती है, यहाँ पे मैग्नेट लेंस जो हैं वो लगे होते हैं, कंडेंसर्स लगे होते हैं। तो ओवरऑल इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जिस जगह पे हो तो वहाँ पे आग लगने का या शॉर्ट सर्किट या इस तरह के कुछ ना कुछ मसले होते हैं। तो वहाँ पे आपको ना अच्छे खासे मतलब कोई एसी वगैरह या इस तरह का कुछ सिस्टम करना होगा ताकि अंदर जो है ना रूम के अंदर वो ज़्यादा हीट ना रहे, क्योंकि वहाँ पे सारा काम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है। तो इस तरह की वो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।